नमस्कार। क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करते हैं हम लोग। कहता है ए स्क्वायर पीस ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर है अपने पास। तो इसको सबसे पहले बना लेते हैं। ठीक है, 18 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर है मेरे पास। इज टू मेड इनटू ए बॉक्स। इससे अपन लोगों को एक बॉक्स बनाना है विदाउट टॉप। तो बॉक्स में आपने देखा होगा चारों तरफ से ढका हुआ रहता है, लेकिन अपने को ऐसा बॉक्स बनाना है जो ऊपर वाला हिस्सा नहीं है, मतलब खुला है, विदाउट टॉप। बाय कटिंग ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। बॉक्स बनाने का तरीका बताया है कि सभी कॉर्नर में हम लोग स्क्वायर शेप का कटिंग करेंगे एंड फोल्ड अप द फ्लैप्स। और जो बच गया कटिंग करके जो हटा दिए, और जो बच गया उसको अपन लोग क्या करेंगे, फ्लैप जो बच गया उसको फोल्ड करेंगे टू फॉर्म बॉक्स, बॉक्स बनाने के लिए। तो कहता है व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट। तो कहता है ये जो चारों साइड पे अपन लोग स्क्वायर शेप का कटिंग करेंगे। मान लेते हैं यहाँ से मैंने एक स्क्वायर शेप को उड़ा दिया, इसको काट काट के अलग कर दिया, ये स्क्वायर शेप अलग हो गया मेरा इधर। इसी तरह यहाँ पे भी अपन लोग क्या करेंगे, कटिंग करके उड़ाएंगे एक स्क्वायर शेप को, इसको भी अपन ने उड़ा दिया ये वाला। ठीक है, उसी तरह चारों स्क्वायर्स को अपन लोगों ने क्या कर रहे हैं, कटिंग करके उड़ा रहे हैं। तो यहाँ भी एक स्क्वायर शेप को अपन ने कट किया, यहाँ पे भी अपन ने एक स्क्वायर शेप को क्या कर रहे हैं, कटिंग करके उड़ा रहे हैं। तो ये है फ्लैप मेरे पास। तो आप जैसे इसको इधर से फोल्ड करोगे, इसको इधर से फोल्ड करोगे, तो एक बॉक्स बनेगा ना भाई। तो कहता है व्हाट शुड बी साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट। ये जो कटिंग किया आपने, इसका साइड का स्क्वायर क्या होना चाहिए, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम। इस प्रकार आप कटिंग करो एक्स का साइड का मान को बताते हुए कि ये इसका जो वॉल्यूम होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो अपना ये वैल्यू है। तो इसका जो यहाँ से यहाँ तक साइड था पूरा, इनिशियली जब हम लोग कटिंग नहीं किए थे उस समय मेरा कितना था, 18। देखो यहाँ पे लिखा हुआ 18। अब मान लिया कटिंग साइड अपन लोगों ने जो कट कर रहे हैं उसको अपन ने x मान लिए। यहाँ पे लिखेंगे लेट कटिंग साइड, कटिंग साइड इक्वल टू कटिंग साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू x। x हो गया। तब अपन लोगों को न्यू, तब यहाँ पे लिखेंगे देन न्यू डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ बॉक्स। जो बॉक्स का न्यू डायमेंशन मिलेगा वो क्या मिलेगा भाई, ये मान लिया अपन ने बॉक्स बना लिया इस। ठीक है, स्क्वायर के शेप का होगा लेकिन यहाँ पे रेक्टेंगल बन गया है, बट डोंट वरी। तो अब जरा साइड देखो, यहाँ आपने क्या किया, एक्स उड़ाया। ठीक है, तो यहाँ भी एक्स उड़ेगा, इस साइड भी एक्स उड़ेगा। तो टोटल इधर से भी आपने इतना था एक्स उड़ा दिया, इधर भी आपने क्या किया, एक्स उड़ा दिया। तो बचेगा कौन, खाली इसमें ये बचेगा, ये वाला लेंथ बचेगा इस साइड का। ठीक है, बाकी को तो आपने उड़ा के हटा दिया ना भाई, यहाँ से यहाँ एक्स तक, ये भी एक्स आपने उड़ा दिया। तो कितना को एक्स दोनों साइड से उड़ाया, पूरे लंबाई में से एक्स इंटू एक्स आपने उड़ा दिया। तो 18 में से 2 को एक्स आपने उड़ा दिया, तो नया साइड ये बचेगा। अब जरा ध्यान से देखिए, वही काम आप इधर भी कर रहे हो। ये जो पूरा लंबाई था यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो मेरा 18 था। 18 क्योंकि स्क्वायर शेप का है तो चारों साइड का मान 18 होगा। आपने इधर से एक्स उड़ा दिया, इधर से भी एक्स उड़ा दिया। तो जो ये वाला डायमेंशन बचेगा, ये वाला, वो कितना बचेगा, 18 माइनस एक्स। ठीक है,
सिमिलरली इसके लिए भी ये डायमेंशन कितना बचेगा 18 माइनस एक्स। आई होप आप समझ में आ रहा होगा आपको। उसी प्रकार ये डायमेंशन भी कितना बचेगा 18 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब जरा देखो मुझे बॉक्स क्या मिलेगा, ये वाला बॉक्स मिलेगा। जब इसको मैं फोल्ड करूंगा, इसको इधर से फोल्ड करूंगा, इसको इधर से फोल्ड करूंगा, तो मुझे ये वाला बॉक्स मिलेगा। यहाँ पे जो मैं कलर कर रहा हूँ ये है मेरा न्यू बॉक्स, न्यू बॉक्स। ठीक है, ये वाला। तो इसका साइड देखो, चारों तरफ से साइड देखिए, यही है 18 माइनस टू एक्स, 18 माइनस टू एक्स, 18 माइनस टू एक्स, 18 माइनस टू एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे देन न्यू डायमेंशन ऑफ बॉक्स, या तो अपन लोग लिखेंगे न्यू डायमेंशन ऑफ द बॉक्स में सबसे पहला डायमेंशन क्या आ जाएगा, सबसे पहला डायमेंशन आएगा साइड। साइड इक्वल टू बॉक्स का स्क्वायर शेप का है, इसीलिए 18 माइनस टू एक्स। और बॉक्स का जो साइड हाइट है, बॉक्स बनाओगे तो ये हाइट मिलेगा, इसको फोल्ड किए तो हाइट मिल रहा है, ये हाइट चारों तरफ से ये हाइट मिलेगा। तो ये हाइट का वैल्यू कितना है, एक्स है। यहाँ पे अपन लोग लिखेंगे हाइट, हाइट इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, ये बेस है पूरा। तो ये इसका एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो अपन लोग जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे आप आगे का कारनामा, वी नो वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू हाइट। तो एरिया कैसे निकालेंगे, ये वाला पूरा एरिया है बॉक्स का, बेस का एरिया और हाइट। बेस का एरिया कैसे निकालेंगे भाई, साइड से मल्टीप्लाई कर दो स्क्वायर से, तो ये गुना ये कर देंगे, तो ये हो जाएगा 18 माइनस टू एक्स का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का एरिया कितना होता है ए स्क्वायर, और साइड यहाँ पे मेरा 18 माइनस टू एक्स है। और हाइट, हाइट का मान कितना है, एक्स है। एंड क्वेश्चन में गिवन है कि वॉल्यूम मेरा कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन भी, क्योंकि वॉल्यूम एक्स पे डिपेंड कर रहा है इसीलिए वी एक्स बोल रहे हैं इसको, वेरिएबल वॉल्यूम है। एंड गिवन भी एक्स, वॉल्यूम मान लेंगे सबसे पहले, गिवन वॉल्यूम इज मैक्सिमम, सो वी एक्स इक्वल टू, जो कि मेरा x इंटू 18 माइनस टू एक्स का स्क्वायर है। v डैश x इक्वल टू 0 के बराबर होगा। इसको अपन ने क्या मान लिया, 1। मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए, मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए v डैश x को 0 के बराबर होना चाहिए। सो v x इक्वल टू x 18 माइनस टू एक्स का स्क्वायर, v डैश x इक्वल टू, डेरिवेटिव कीजिए, पहला वाला बाहर में, दूसरा का डीसी, तो पावर मल्टीप्लाई में, पावर में से घटेगा तो यही बचेगा, इनटू अंदर वाले का डीसी, 18 का डीसी 0 माइनस टू कांस्टेंट बाहर में, x का डीसी 1 प्लस दूसरा वाला बाहर में, यानी 18 माइनस टू एक्स स्क्वायर बाहर में, पहला वाला का डीसी x का डीसी 1। इसको जरा सॉल्व करके देखिए, तो 18 माइनस टू एक्स यहाँ भी है, 18 माइनस टू एक्स यहाँ भी है, तो कॉमन ले लेते हैं, 18 माइनस टू एक्स छोटे वाले, यहाँ में दो गो था, एक को कॉमन ले लिए, पहले इसी को लिखेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव में, ये माइनस टू इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई के निगेटिव होगा, इसीलिए उसको बाद में लिखेंगे। तो दो गो ब्रैकेट में से एक गो ब्रैकेट बाहर चला गया, 18 माइनस टू एक्स वाला ब्रैकेट, तो एक गो बचा, माइनस ये वाला 2 और ये वाला 2 गुना होके -4, और ये वाला एक्स भी रहेगा यहाँ पे। और क्योंकि एक वो ब्रैकेट 18 माइनस टू एक्स वाला था इसमें, और उसको बाहर बुला चुके हैं, तो कुछ नहीं बचा, इतना बचा। तो यहाँ पे हो जाएगा 18 माइनस टू एक्स, इसको सॉल्व करेंगे तो 18 माइनस 6x। ठीक है, ये मेरा हो गया v डैश x का मान। इसको फ्रॉम 1, मैक्सिमम वैल्यू के लिए अपने को इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा, तो लिखेंगे फ्रॉम 1
v डैश x इक्वल टू शुड बी 0। ये वाला वैल्यू है मेरे पास 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 6x इक्वल टू 0। या तो 18 माइनस 2x ये ब्रैकेट 0 हो जाए तो 0 इंटू समथिंग पूरा 0 हो जाएगा, या 18 माइनस 6x इक्वल टू 0 ये ब्रैकेट 0 के बराबर हो जाए तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू प्लस का 9, यहाँ से x इक्वल टू 3 आएगा। ठीक है, अब दोनों वैल्यू साइड का दो दो मान आ गया, एक x इक्वल टू 9 आ रहा है, एक x इक्वल टू 3 आ रहा है। तो अपने को क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू कंफर्मेशन कौन देता है, डबल डेरिवेटिव देता है। तो अपने को डबल डेरिवेटिव भी अब निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, डबल डेरिवेटिव यहाँ निकाल देते हैं। नाउ दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, एक्सेप्ट हो सकता है। नाउ एफ डबल डैश वी डबल डैश एक्स, तो पहला वाला डीसी यही तो था, ये देखो यहाँ पे भी देख सकते हैं 18 माइनस 2x बाहर में, दूसरे वाले का डीसी 18 तो 0 हो गया, केवल -6 बाहर में x का डीसी 1, तो केवल -6 बचेगा, प्लस दूसरा वाला बाहर में 18 माइनस 6x, पहले वाला का डीसी 18 तो 0 हो गया, -2x का डीसी -2, ये हो गया मेरा -2। v डबल डैश x इक्वल टू, अब जरा इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं, इस -6 को अंदर भेज देंगे तो 18 छक 78 से माइनस में और ये -6 -2 से गुना होगा तो माइनस का 12x, और ये माइनस का 2 18 से गुना होगा तो माइनस का 36, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो 12x। ठीक है, तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, तो ये माइनस का 108 और ये माइनस का 36, तो ये 8 6 14 हो गया, 0 और 3 एक 4, और ये 1, माइनस का 144 प्लस 12 दूना 24 एक्स, इन दोनों को जोड़ेंगे। अब मेरे पास दो दो मान है, सभी के लिए चेक, ये दिखाई दे रहा था ना भाई, हाँ अब दोनों के लिए चेक करेंगे। एट x इक्वल टू 9 पे v डबल डैश 9 का मान, तो -144 जोड़ 24 गुना 9, भाई देख के लग रहा है ये 10 होता तो 240 हो जाता, 9 यदि 10 होता तो 240, 240 में एक घटा देंगे, 24 घटा देंगे तो कितना बचेगा भाई, ये बचेगा 144, और 240 में 24 घटा दिए तो 20, बचेगा 216। तो ये वाला वैल्यू कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आएगा तो फंक्शन का मान मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, तो आप बोलोगे पॉजिटिव आने पे तो फंक्शन का मान मिनिमम होता है, तो ये जो है 9 रिजेक्ट होगा कि एक्सेप्ट होगा, आप बोलोगे रिजेक्टेड, ये मेरा क्या हो गया, रिजेक्टेड। ठीक है, यहाँ नहीं लिख के, ये दिखाई देगा यहाँ पे, दिखाई तो नहीं देगा दोस्त, इसीलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, हेयर v डबल डैश 9 इक्वल टू पॉजिटिव है, सो x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 रिजेक्टेड। ठीक है, अब एक ही वैल्यू बचा है, कौन, एक वैल्यू बचा है मेरा 3, 3 पे वैल्यू निगेटिव आएगा, उसको जांच करने की आवश्यकता नहीं, यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत फहमी है, आपका जांच तो करना ही पड़ेगा। तो अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ छोटू वाला रास्ता दिख रहा है आपको, एट x इक्वल टू 3 पे, 3 पे जरा चेक कीजिए भाई,
तो भी डबल डैश 3 इक्वल टू माइनस 144 जोड़ 24 इंटू 3, तो 24 दिया 72 होता है। भी डबल डैश 3 माइनस 144 प्लस 72, तो भी डबल डैश 3 ये मेरा निगेटिव है। तो 3 वैल्यू मेरा क्या होगा, एक्सेप्टेड हो जाएगा। तो इसको अपन लोग क्या कर लिए, एक्सेप्ट कर लिए। तो x का मान 3 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइड को जो मिनिमम काटना पड़ेगा, मिनिमम लेंथ कितना होना चाहिए, x इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो अभी मैं इधर लिख रहा हूँ, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट। हम लोग लिखेंगे वैल्यू ऑफ साइड टू बी कट इज x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में था तो 3 सेंटीमीटर कटिंग करेंगे। ठीक है, सब कुछ दिखाई दे रहा होगा आपको, कोई मसला नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज की सभा को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 17 के साथ। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। 17 नहीं, 18। 17 को तो सॉल्व कर लिया, थोड़ा सा लॉन्ग गया, बट ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्लास को समाप्त करते हैं अपन लोग। 1 2 3।